नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हम 2024 के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है वन्य जीव जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है तो 2022 में तेंदुए कितने होंगे। देखो 550 अभी हैं, 2% बढ़ जाएंगे मतलब 250 यानी 51/50 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही बात है। 0 से 0 के 11 से तो करेंगे तो 5 सॉरी 1 6 और ये 5 तो 561 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होता है। देखो जो सीधा रेशियो होता है 100 सीपी और एमआरपी का। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का 85। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये आ जाएगा आपका 110 है ना। काट लो 17 बार जाएगा और ये आएगा 22 बार। आपका आंसर आ गया 17/22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो ट्रेनें एक ही समय पर विजयवाड़ा और कलकत्ता से प्रस्थान करती हैं, क्रमशः 24 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब ये मिलती हैं तो पता चलता है कि ने एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर की अधिक यात्रा की है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। देखो दोस्त आप समझो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम सेम है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का। तो देखो मैं काट लूँ किससे, ये आ जाएगा 12 बार और ये कितनी हो जाएगा 8 से काट लो ना। 8 लो 12 और 21, 12 और 21 ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है कि नहीं। अब देखो तो हमारे हिसाब से टोटल हमारे हिसाब से एक ट्रेन कितना अधिक चली है 3। क्वेश्चन के हिसाब से कहता है 140, तो 140 बटे आ गया 3। पूछा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी पूछी है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी है कितनी, 7 4 11 है ना। तो ये आ जाएगी, तो जाएगी 0 4 5 1 डिवाइड करेंगे 3 से तो 53 15, 3 एकम 3 और 3 तक 9, 513 से शुरू होगा मेरा आंसर। 513 एक से शुरू है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन से 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन से 90% है। उनका संयुक्त व्यय 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 है तो जैक का मासिक वेतन कितना होगा। देखो जॉन का कितना है 85% और जैक का कितना है 90, और इन दोनों का संयुक्त कितना है 88। मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है दोस्त। कितना बचा 3, कितना बचा 2, है ना। अब पहला वाला कौन था जॉन, और जॉन का मासिक वेतन कितना है 60,000, तो 2 की 60 है तो 3 की कितनी होगी 90। सीधी सी बात है, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 0.7 आएगा गुणा। इसको सॉल्व करेंगे 7 26 27 माइनस 441, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 441। ठीक है, 441 डिवाइड करेंगे 3 तो जो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 147 आ गया इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करने पर। और ये 7 माइनस 5 गुणा 2 हो गया। तो देखो 147 गुणा 2 करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही सॉल्व होगा भाई। चलो ठीक है, पॉइंट हटेगा नीचे, पॉइंट में तो आंसर आने वाला है। तो देखो 7 7 14, 4 4 दूनी 8, 8 आएगा यूनिट डेट, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलन के आधार का व्यास इतना है और ऊंचाई इतनी दे रखी 20 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, तो 22/7। आर कितनी देखो, व्यास दिया 16 तो आर हो जाएगी 8, और होता है आर प्लस एच, तो 8 और 20 कितना हो जाएगा 28, है ना। आर प्लस एच होता है ना। तो देखो कटना तो कुछ है, कटना है ना 4 से 7 बार। यूनिट डिजिट से काम हो सकता है, देखते हैं भाई। 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 2 आ गया, 2 चौक 8, तो 8 से केवल एक ही ऑप्शन कट पाया। अब देखो 4 का मल्टीपल होगा आंसर, तो 4 का मल्टीपल दोनों ही है, कोई मतलब नहीं है। तो देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 2 1 3, 8 4 12, 9 डिफरेंस आएगा नहीं होगा। 1 8 4 12 1, ये 11 का मल्टीपल है, ये आपका आंसर हो सकता था। 8 1 9, 8 4 12, 9 12 3 का डिफरेंस आता, ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, बोला 1,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट और 20 और 12 32% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है। देखो ये तो 32% है ही, और यहाँ पर लगाओ सक्सेसिव, तो देखो 20 और 12 32 तो बराबर ही आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आएगा 20 इंटू 12/100 का आएगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी 12/5% का छूट का आएगा। तो इसका निकाल दो 12 पर 5, 12 इंटू 5 तो 1,000 का,
10,000 का 12/5% गुणा 100, 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म हो गए, 5 से काटेंगे 20 बार, 12 दूनी 24, 240 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? तो 2 बार या 3 बार, है ना। 45 ये कितना होता है? 135। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 7 14, 67.5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए उतना ही काम कर सकता है, ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और मी मिलकर कर सकते हैं। तो देखो मान लो ए काम करेगा तो बी प्लस सी भी मिलकर कितना करेंगे? एक ही काम करेंगे। मतलब ए बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। ए बी मिलकर ए प्लस बी एक काम को 7/12 घंटे, मतलब 7 घंटे और 12 एकम 12 12 पंचे 60, तो 7 पंचे 35, 36/5 दिन में कर 36/5 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और बोला सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? सी कर सकता है 36 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36 ही आएगा। तो पहले की क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी की आ जाएगी 1, और इसकी सी की कितनी आ जाएगी? 1। अब देखो इन ए की भी उतनी है जितनी बी प्लस 2 की। अगर मैं ए की क्षमता 4 मान लूँ, ए की क्षमता अगर 4 मान लूँ, नहीं 4 नहीं मान सकता, 3 माननी पड़ेगी। ए की क्षमता मान लो 3, और बी प्लस सी की भी कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। तो ये आ गया 3। और देखो सी की कितनी है? 1। सी की कितनी आई? 1। तो बी की कितनी आ जाएगी? 2। बी की कितनी आ जाएगी? 2, और सी की 1 आ गई है। ये तीनों की आ गई क्षमता। पूछा कैसे? बी से। बी अकेला कितने दिन करेगा? 36 काम को एक क्षमता 36 दिन लग 1 सेकंड रुक जाओ। अच्छा बी बी ऊपर वाला है ना, 36 काम करना है, बी की क्षमता 2 की क्षमता से 18 दिन लग जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला 2 बाल्टियां दूध और पानी का अनुपात 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती है। यदि मिश्रणों में क्रमश 1:5 के अनुपात मिलाया जाता है तो परिणाम मिश्रणों में पानी और दूध का अनुपात क्या करें? देखो यहाँ दूध और पानी पहले है, यहाँ पानी और दूध बाद में, मिश्रण को लास्ट में पलट देना। देखो यहाँ है 4:1 है, किसका? जो भी है बाद में देखेंगे अपन। तो टोटल यहाँ मिश्रण 5 है, और यहाँ देखेंगे 7 और 2 है। यहाँ कितना है? यहाँ टोटल मिश्रण 9 है। तो पहले इनको बराबर कर लो, क्योंकि अपन को पहले इनको बराबर कर लो। देखो पहला काम बराबर कर लो। अब किस अनुपात में लाना है सर? 1:5 में। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ कर दो 5 से, यही तो बात है सर, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 5 25, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 9 चौक 36 और 9 एकम 9, और यहाँ किससे करेंगे? 25 से। तो 25 सत्ते कितना होता है? 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। खतरनाक जा रहा है क्वेश्चन तो। और 25 दूनी 50, ठीक है, 59, ठीक है। तो आ जाओ जोड़ दो दोनों को, तो हो जाएगा 59, और 6 5 11, और 7 3 10 11, ये आ गया 211। लास्ट में आपको जानता था कि पानी पहले पूछा था, तो पानी पहले लिखेंगे। पानी कितना? 59, और दूध कितना है? 211। बस यही आपका आंसर आ गया सीधे सीधे, मुझे दिखाई दे गया था बात पहले ही, ठीक है। बोला है कि ये कमरे की विमाएँ हैं, सभी विमाओं को यथार्थ नापने के लिए पैमाने की लंबाई बताओ। तो देखो बराबर नापने के लिए पैमाने की लंबाई पूछी जाती है, तो एचसीएफ पूछा जाता है। तो इसका एचसीएफ मुझे 2 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो 4 और कुछ हो नहीं सकता। बोला है 8 कमीजें 480 के लाभ पर, कुल लाभ पर, 12 कमीजें 160 के कुल लाभ पर बेची जाती है, और शेष 20 कमीजें प्रति कितने रुपए लाभ पर बेची जानी चाहिए ताकि प्रति कमीजों से 20 रुपये का लाभ हो? अच्छा ये बताओ 20 रुपये का प्रति कमीज लाभ होना चाहिए। टोटल कमीजें कितनी है? 8, 12, 20 और 20 40। तो इन टोटल कितने का लाभ चाहिए? 800 रुपये का लाभ चाहिए। ये बात पक्की है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है। 480 का लाभ अभी ले चुका है, 160 का और ले चुका है, तो टोटल आ गया 640। इसमें तो घटा देंगे 80 में से 16 पंचे 80, मतलब 160 का लाभ और चाहिए। कितने पर? 20 साइटों पर। 0 से 0 काटेंगे, 8 आ गया आपका आंसर। तो 8 रुपये प्रति साइट बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। बेटा कुलदीप एक कार को मनीष से दुगना कौशल है। मनी कुलदीप है एक और कार में कौशल से दुगना कौशल है, ठीक है। भाई एक साथ 36 घंटे में काम कर सकते हैं, तो इन तीन क्षमता 36 घंटे में काम कर सकते हैं। तो कुलदीप अकेले उस कार कितने दिन में? कुलदीप क्षमता 2 है, 18 आ गया, 18 3 54 हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक बैंक में 10,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक दर से ली जाती है, 6 वर्ष वार्षिक दर से ली जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्तित होती है। 1.5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि वापस लौटानी पड़ेगी? अच्छा देखो ट्री मेथड लगा दो, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली वर्ष 300 ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? 300 मिलेगा। दूसरे वर्ष होगा क्या? इस पे भी 3% देना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 3 9। फिर तीसरे वर्ष क्या होगा? इस पर 300 मिलेगा, फिर इसका 3% 9, इसका भी 3% 9, इसका भी 3%, 3 3 9, 0.09 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही तो बात है। 9 3 27 होता है, सॉरी 0.27 ब्याज मिलेगा। तो देखो टोटल कुल मिला के 900 ये और 9 3 27 ये,
तो बस 10,927 करीब होगा। तो बस यही आपका आंसर है। ये तो हो नहीं सकता, ये सारे कम है। ठीक है, आगे देखो। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो 300 मीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा? प्रति घंटे में 10 किलोमीटर जाता है तो आप देख लो, 300 मीटर की दूरी है और 10 किलोमीटर पर चाल है। 5 × 18 कर दो, मीटर पर सेकंड में निकाल लाने के लिए। तो देखो, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 से 6, 18 छक्के कितना होता है? 18 पंचे 18 छक्के 108 होता है। 108 मतलब देखो 1 मिनट तो अलग निकल जाएगा, यानी 60 मिनट जो चले गए। बचा कितना? 48 मिनट, 48 सेकंड बच गया। तो देखो 1 मिनट 48 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 70 फुट है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² लगा दो। 4 × 22/7, 4πr² कितना? 70 × 70। तो देखो 7 से क्या 10 बार, 10, देखो 10 × 10 जीरो, 10 × 70, 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे, तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते थे। पर देख लो 4 का मल्टीपल कैसे चेक करोगे? दोनों लास्ट में जीरो ही है। 11 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो 4 और 2 कितना हो रहा है? 6, 6 और 3, ये गैप नहीं हो रहा। ठीक है, इनको देखो 6 और 6 12 और 1, ये गैप आ रहा है 11 का, ये आपका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आगे देखो, बोला एक मूलधन 8 वर्षन चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों में 1458 हो जाता है। संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, मूलधन क्या है? देखो 8% मतलब 2/25, तो 25 से कोई धनराशि कितनी होगी? 27। 2 वर्ष की बात करें, स्क्वायर कर दो तो 625 बराबर हो जाएगा कितना? 729 के, 729 के। और 729 की वैल्यू दे रखी 1458, जो कि किस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 2, तो 625 की वैल्यू कितनी आएगी? 1285, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला रमेश 20 घंटे में 500 किलोमीटर जाता है। ठीक है, वह उसने कुछ दूरी 30 किलोमीटर घंटे की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। बाइक द्वारा तय गई दूरी बताओ। देखो मिक्सचर से कर दो। पहली चाल 30 घंटे किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो एवरेज स्पीड आई कितनी आएगी? 25 आ जाएगी। देखो यहाँ से आ गया रेशियो 5 और यहाँ से आ गया 5। तो दोस्त ये जो रेशियो निकला वो किसका निकलेगा? आप बताओ। ये निकलता है टाइम का। किसका निकलता है? टाइम का। तो हमारे हिसाब से एक और एक टोटल टाइम कितना है? 2। उसके हिसाब से कितना देखा है? 20, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 10। यानी पहले भी 10 से गया, दूसरा भी 10 से गया है। पूछा क्या है कि बाइक से कितना चला है। अच्छा बताओ, 30 किलोमीटर की चाल से 10 घंटे में जाएगा तो 300 चल देगा कि नहीं चल देगा? सीधी सी बात है भाई। अगला, एक व्यक्ति 25 वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है, उसने 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी? देखो रुपये जब रुपये जब समान होता है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्वांटिटी के रेशियो के ठीक अपोजिट के बराबर होता है। जब रुपये समान हो, क्योंकि यहाँ भी 1 रुपये, यहाँ भी 1 रुपये। लाभ कितना हो रहा है? 20%, मतलब 5 से 6 में बची। 5 से 6 तो खरीदी कितनी होगी? 6 चीज़ें। 6 पहले जो 6 खरीदी थी कितनी बेचेंगे? 5 बेचेगा उतने ही रुपये में। तो देखो 5 की वैल्यू, अब हमारे हिसाब से 5 की वैल्यू कितनी है? 25। 1 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 30, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% कमी की जाती है। सब जानते हैं यार, सक्सेसिव लगाओ कि 4% कमी आता है ना? इसको याद रखा करो, जब भी 20% बढ़ाई जाए, 20% घटाई जाए तो कमी आती है 4% की। ठीक है दोस्त, ये आता आपका पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।